हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित है और काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अग्निपथ स्कीम के भारी विरोध, भूकंप है विरोध का, केंद्र सरकार ने क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की, टीजीटी पीजीटी 2022 बालक बनाम बालिका पर चर्चा करेंगे, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती बीएड कोर्स और यूपी बोर्ड रिजल्ट क्यों रहा है खास। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम जब से आई है तब से इसका विरोध लगातार जारी है। विरोध लगातार राज्यों में बढ़ रहा है और ये पूरे देश में एक तरीके से कह सकते हैं भूकंप की तरीके, एक वेव की तरीके चल रहा है और जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई जा रही है, जो कुल मिला के कहा जाए तो गलत है। छात्रों का इस कदर विरोध काफ़ी गलत कदम है और यहाँ पर बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के कैरियर पर भी संकट खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को खराब करेंगी। प्रोटेस्ट जायज़ है, लेकिन प्रोटेस्ट अगर आपका कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाता है और उग्र है तो वो हानिकारक साबित हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों चेतावनी भी दी जा चुकी है, उपद्रवियों को नहीं मिलेगा पुलिस क्लियरेंस। देखिए, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने उपद्रवियों को चेताया है कि हिंसा में शामिल अभ्यर्थियों को पुलिस से क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। जिन्हें आपत्ति है नज़दीकी सैन्य दफ्तरों पर अपनी आशंकाएं दूर कर सकते हैं। आगे की राह भी दिखाई। देखिए, हिंसा छोड़ वार्ता करे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हिंसा छोड़ बातचीत करने के लिए कहा है। ठाकुर ने कहा है कि सरकार खुले मन से उनकी शिकायतों को सुनने के लिए और ज़रूरी बदलाव करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट देखिए पहुंचा मामला। देखिए, प्रदर्शन से देश में रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की जांच विशेष जांच दल से करवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है और इसमें हिंसाग्रस्त राज्य और केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने व शीर्ष कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर इस योजना के असर का आकलन करने का अनुरोध भी किया गया है। तो 20 राज्यों में देख सकते हैं ये विरोध फैल चुका है। यूपी के जौनपुर में उपद्रवियों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया है। देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं ये। और बिहार में बंद के दौरान गोलीबारी हुई है। यूपी के जौनपुर में बस में आग लगा दी गई। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की 16 पीएसयू समेत अन्य नौकरियां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का एक बड़ा ऐलान किया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष और अग्निवीर के पहले बैच के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट भी दी है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत करने के लिए कई अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्यों ने सहूलियत देने की बात कही है। इन फैसलों को विरोध प्रदर्शनों को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। पोत परिवहन मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की आसानी से नियुक्ति के लिए 6 सेवा अवसरों की बात की है। इसके अलावा पेट्रोलियम और आवास, नागरिक उड्डयन,
शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने भी अलग अलग सेवाओं में अवसर और कई तरह की सहूलियत देने की बात की है। यूपी समेत 4 राज्यों में अब कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ने भी अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने की बात की है। हिमाचल प्रदेश ने कई सरकारी नौकरियों में वरीयता देने का ऐलान भी कर दिया है। तो लगातार यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जारी है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की भी बात कही गई है और कई विभाग सामने आ रहे हैं जहाँ पर अग्निवीरों को यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन इन सबसे छात्र खुश नहीं हैं। उनका यही कहना है कि ये स्कीम वापस होना चाहिए और कहीं न कहीं इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल इस जॉब को करार दिया है कि ये कुल मिलाकर एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या कुछ स्टेप केंद्र सरकार लेने वाली है। क्या ये स्कीम वापस होगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके लिए लगातार जो विरोध है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? क्या ये स्कीम बंद होनी चाहिए? यस या नो में कमेंट करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की एक मुख्य अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि देखा जाए कि बालक बनाम बालिका के जो आवेदन हैं वो अलग अलग लिए जा रहे हैं और आप सभी को मालूम है कि बालिकाएं बालक वर्ग में आवेदन कर सकती हैं लेकिन बालक बालिका वर्ग में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार इसमें क्या कुछ फ़ायदे और क्या कुछ नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको चर्चा करने के लिए दिखेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो 511, 509, 508 इस प्रकार से सीटें नज़र आ रही हैं। तो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में काफ़ी सीटें हैं और विज्ञान में भी 499 है। हालांकि ये घटेंगी और बायो में जाकर शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर बालिका वर्ग की आप बात करें तो इनमें 46, 48, 25 सीट ही नज़र आती हैं। तो सलाह यही है कि बालिकाएं जो हैं वो लगभग इसी में आवेदन करें बालक वर्ग में, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा सीट मिलेंगी। लेकिन एक घाटा यह भी है कि कभी ज़्यादा सीट के लेने के चक्कर में सभी इधर आवेदन कर देते हैं, इधर बालिकाओं में आवेदन नहीं हो पाते हैं और इस वजह से कभी कभी बालिका वर्ग की जो कट ऑफ है वो नीचे भी चली जाती है। लेकिन अगर ऐसी बालिकाएं जिनका अच्छा कमांड है सब्जेक्ट में, वो इन पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 46, 48 और 40 के राउंड सीटें काफ़ी जो है सब्जेक्ट्स में नज़र आ रही हैं। और देखिए इसका जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो मेल्स के कॉलेजेस हैं वहीं पर सेलेक्ट होती हैं और बाद में जो ट्रांसफ़र वगैरह है उसमें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेल टीचर वाले कॉलेज से फीमेल वाले में शिफ्ट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है। और बाकी देखें तो कभी कभी मेरिट में भी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस वजह से सोच समझ कर आवेदन करें और अगर बेहतर तैयारी है, कॉन्फिडेंस है, तो बालिका वर्ग में ही आवेदन करें, क्योंकि बालिका वर्ग में सिर्फ बालिकाएं रहेंगी, इसमें बालक नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए कंपटीशन के माहौल में तो बालकों की संख्या बहुतायत है और बालक वर्ग ज़्यादा यहाँ पर मेरिट ले भी जाते हैं, मतलब ज़्यादा मेरिट भी रहती है बालक वर्ग की। तो ये भी एक नुकसान यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीट्स हैं, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ नहीं होना है, इन सब में सीट बहुत ही कम है। अगर आप लोग जो है इन सीटों के भरोसे देख करके अपनी तैयारी कमज़ोर कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इन सीटों में भी ध्यान देना है। यूआर की सीटें आप देखिए, अगर कैटेगरी वाले हैं तो यूआर में वो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो जनरल की सीटें कम हैं, जैसे ये सीटें हैं, जैसे ये 23 हो गई, 6 हुई, 6 2 हो गई, 24 हो गई, तो इन छात्रों के लिए समस्या है। और ये छात्र लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर सुपर टेट करें या इसको करें। तो दोस्त आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें नहीं करवाएंगे तो सुपर टेट में ज़्यादा नंबर आप सीट्स रहेंगी तो वहाँ पर एक जॉब सुनिश्चित आपका हो सकता है।
अब रही बात दोस्तों तदर्थों की सीट जुड़ने वाली, तो इसका जुड़ पाना इस वाली भर्ती में बहुत ही मुश्किल समझ में आ रहा है, क्योंकि तदर्थ सुप्रीम कोर्ट में केस भी करने वाले हैं, इसमें उलझाव हो जाएगा। देखिए तदर्थों का होना कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि एक मैटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इफ बट वाली कंडीशन आ जाएगी, तो ऐसे में होल्ड ही रहने वाली हैं 22,000 सीटें। इन पर एक आध कह लें कि भर्ती बीतने दीजिए, उसमें फैसला हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भर्ती निकलने के बाद जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें तदर्थों की सीटें नॉर्मल सीटों के तहत आ जाएंगी और उन पर आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती काउंसलिंग सूचना के बारे में। कुछ छात्र अभी पीएनपी पहुंचे थे, तो उनके माध्यम से ये जानकारी निकल के आई है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो भी कार्य है काउंसलिंग का वो लगभग पूरा हो गया है और बहुत जल्द इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को भेज दी जाएगी और जैसे ही अनुमति वहां से मिल जाएगी तो यहाँ पर आवेदन लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मतलब यही है कि जुलाई माह में यानी कि जुलाई के प्रथम वीक में आपके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आ सकते हैं और जून लास्ट तक यहाँ पर 28, 29, 30 तारीख तक जो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स आखिरकार बंद कैसे हो गया। तो दोस्तों हम स्पेशल बीएड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय में स्पेशल बीएड के आवेदन पर लग गया ब्रेक। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 22-23 में स्पेशल बीएड के लिए जा रहे ऑनलाइन आवेदन शनिवार को ब्रेक कर दिए गए। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली ने संशोधित मानक और विनियम 21 जारी किया है। अब इसके मानक के अनुसार नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। स्पेशल बीएड में दाखिले के लिए 31 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था, तो अभी फिलहाल के लिए बंद हुआ है और इसको रिवाइज्ड किया जाएगा, परेशान न हो, विनियमित किया गया है और इसके लिए अग्रिम निर्णय आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो जल्द ही जो आवश्यक संशोधन है उसके बाद आपको आवेदन करने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। हाई स्कूल में 91.69 और इंटर में 90% छात्राएं पास हुई हैं। ये 100 सालों में पहली बार खास हुआ है कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो सबसे बेहतर आया है। अब तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया था और देखा जाए तो बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पर निकल के आए हुए हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। समय कम है, इस वजह से बहुत जल्द इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।